हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई नो फिर अच्छा, पर यार गुस्सा मत करो यार, सच में कुछ तो है। मुंह में थोड़े छाले हैं और कुछ नहीं। और किसी ने बोला था मुझसे कि टैबलेट ले लो यार, तो मैं बता दूं कि मैं सच में कोई भी टैबलेट किसी चीज़ के लिए नहीं लेती। मुझे टैबलेट से ही एलर्जी है, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, क्योंकि मुझे टैबलेट लेना ही पसंद नहीं है। मैं नहीं लेती। नेचुरली जब अपने आप ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं हो तो देखा जाएगा फिर। खैर अभी हालात थोड़े ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है, बट गुस्सा मत करना। चलो तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैडम यू बेहोश हो गई थी वांगची के सब कुछ बताने के बाद। जब उन्हें पता चला था कि वेनचाओ की मौत हो चुकी है और विंग ने कहा कि वेनचाओ असल में उसकी आंट का लड़का था, ये सब जान करके मैडम यू वहीं बेहोश हो गई थी। वांगची ने उन्हें शिफ्ट किया था एक कमरे में और यानली वहाँ आ गई थी। साथ ही साथ वांगजी वहाँ था, सिचेन वहाँ था, एक वैद्य था जो उन्हें चेक कर रहा था। चेक करने के बाद उसने कहा था कि इन्हें बस एक बड़ा सा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। एक शॉक लगा है इन्हें, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। इनका ख्याल रखिएगा और इन्हें दूसरा सदमा मत दीजिएगा। वांगजी ने नोट किया। दैन थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चला कि जियांग फैमियान वहाँ लौट आए हैं। क्लान से जब वांगजी और सिचेन आए थे तब उनके अंकल लौट आए थे, और अभी जो विंग है उसके फादर यानी जियांग फैमियान लौट आए हैं। वांगजी के पास वो गए। उन्होंने भी वांगजी से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। वांगजी ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनकी सिस्टर का लड़का जो कि वेनचाओ था वो मारा जा चुका है, तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और अभी वो बेहोश हैं। जियांग फैमियांग को समझ आ गया था कि यू इसलिए बेहोश नहीं हुई है क्योंकि उसे इस बात का सदमा लगा है कि उसकी सिस्टर यानी वी चांग से और चांग सेरन का बेटा की डेथ हुई है, बल्कि इसलिए एक सदमा लगा है कि उसका बेटा ज़िंदा था और अब मर गया है, और भी बहुत कुछ जो उसे सदमा लगा। जियांग फैमियान ने उन दोनों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल दिया। यानली से बोला कि वो जिशुआन का ख्याल रखे। दूसरी तरफ विंग भी यहाँ आ गया था अपने बाबा के पास। उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी आया था। जियांग चेंग भी वहीं था। उन लोगों ने भी अपने फादर से बात की। उसके फादर ने उसे थोड़ा डांटा और उसे वापस भेज दिया अपने कमरे में आराम करने के लिए, क्योंकि विंग जाना ही रहा था। विंग को इतना तो पता है कि अभी उसे कुछ भी ऊट पटांग हरकत नहीं करनी है, कोई भी बकवास बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी वैसे ही उसके फादर थोड़ी परेशानी में है, माँ उसकी ठीक नहीं है। इसलिए अभी वो अपने सवालों को अपने मन में दबा के रखेगा, बाद में पूछेगा। उसने अपने मन में यह सोचा और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ वांगजी जो कि विंग का पीछा कर रहा था, बोल रहा था विंग मेरी बात तो सुनो, विंग विंग। बट विंग था जो कि आंसर देने को तैयार नहीं है। विंग ने कहा मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी, तुम सारे अल्फा ना एक जैसे होते हो, तुम सबके सब एक जैसे हो, सबके सब, मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी, दूर रहो मुझसे। वांगजी कह रहा था विंग मैंने किया क्या है ये तो बताओ मुझे। हाँ, अब तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने किया क्या है, ये भी मैं बताऊँ तुम्हें, जाओ मुझे बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर विंग अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वांगजी ने 2 बार 3 बार 4 बार कई बार वहाँ नॉक किया और कहा विंग मेरी बात तो सुनो, बाओ बेई मेरी बात तो सुनो विंग वी। पर वांगजी की बात का कोई रिस्पांस विंग नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा जियांग चेंग जो कि वहीं तालाब के पास बैठा हुआ था और वहाँ पर खड़े थे हमारे जेबुजुन। वो बोल रहे थे आचेंग मेरी बात सुनो, देखो मैंने सच छुपाया क्योंकि तुम्हें मुझे बताने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तुम्हें अच्छा लगता था ना जब मैं परेशान होता था, है ना? तुम्हें अच्छा लगता था जब मैं चिंता करता था मेरे भाई की। तुम्हें बहुत अच्छा लगता था जब मैं परेशान हुआ करता था, इधर उधर टहलता था, टेंशन में खाना नहीं खाता था। तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, है ना? मेरे आसपास भटकने की गलती मत करना सचिन। पिछली बार मैंने मेरे भाई को रोक लिया था तुम्हारी टांगें तोड़ने से, इस बार मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मेरे आसपास मत भटकना। ऐसा बोल करके जियांग चेंग अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों को झाड़ा और चल दिया। बेचारे सिचेन, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। वो फिर भी आचिंग के पीछे पीछे आ रहे थे। आचिंग मेरी बात तो सुनो, मुझे बताने का एक मौका तो दो। किसी को मौका दिया जाता है एक बार उसकी बात सुनने के लिए, एक दफ़ा उसकी बात तो सुन लिया करो। मुझे किसी की कोई बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सारे अल्फ़ा ना एक जैसे होते हैं। मैं विंग से भी बोलूँगा कि वो तुम्हारे भाई को माफ़ ना करे। वो भी तुम्हारे साथ इस सब में मिला-जुला होगा ना, मुझे पूरा यकीन है। जियांग चेंग की इस बकवास बातों पर ना सिचेन का रिएक्शन था कि वो गड्ढा खोद के उसमें दब जाएँ यार। इसमें उनकी गलती है, उन्होंने माना, उन्होंने झूठ बोला, उनके भाई ने तो कुछ नहीं किया। लानसेन ने कहा, आचेंग देखो मैंने माना मेरी गलती है। हाँ, मानना भी चाहिए तुम्हें तुम्हारी गलती है। मान रहे हो ना? बिल्कुल सही है, मानना चाहिए तुम्हें। देखो आचेंग, मैंने माना मेरी गलती है, पर मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ। सुनो तो मेरी बात। लेकिन जियांग चेंग उनकी बात सुने बिना ही अपने कमरे में चला गया। उसने नॉक किया। वांग जी थोड़ा साइड में खड़ा हो गया था। विंग ने दरवाज़ा खोला। जब उसने आचेंग की आवाज़ सुनी, उसने बस जियांग चेंग को अंदर कमरे में ले लिया, दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बेचारा वांग जी और सिचेन बाहर खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सिचेन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, भाई विंग, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मुझे बताना है कि वो तुमसे नाराज़ क्यों है। वांग जी अब क्या करता, वो अपने भाई के साथ चला गया। उसे जानना है कि विंग क्यों नाराज़ है, तभी तो उसे मना पाएगा। दूसरी तरफ कमरे में विंग आचेंग की तरफ देख रहा था बहुत सस्पिशियसली, और जियांग चेंग वहीं बैठ करके एक सेब खा रहा था। कटा हुआ सेब जो विंग ने उसे काट कर दिया था, वो खा रहा था। उसने विंग की तरफ देख कर कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? मैंने तो सच ही कहा था, तेरे अल्फा ने झूठ बोला था तुझसे। हाँ आचेंग, मुझे एक बात बता दो। मैंने माना सिचेन ने तुझसे झूठ बोला होगा, मेरे ब्रदर लोगों ने तो इसे झूठ बोला, ठीक है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि वांग जी ने मुझसे झूठ बोला होगा? हम लोग पूरे 4 महीने से साथ हैं, और तुझे पता है उसने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। मुझे नहीं लगता वो मुझसे झूठ बोलेगा। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं उससे सब कुछ बोल सकता, वो मुझसे सब कुछ बोलेगा। हम दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, मैंने उससे कहा था। जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो तुझे लगता है कि मैं तुझे गलत राय दे रहा हूँ? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मुँह मतलब नहीं है, पर मैं बस पूछना चाहता हूँ कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अल्फा ने मुझसे झूठ बोला होगा। जियांग चेंग ने कहा, तो एक काम कर, जाके उसी से पूछ लो उसने झूठ बोला कि नहीं बोला। विंग ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, मैं उससे पूछ लेता हूँ जाके। विंग वहाँ से खड़ा हुआ। जियांग चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और दोबारा उसे खींचकर बेड पे बिठा लिया और कहा, पागल, उसके सिर पे मारा और कहा, तुझे अक्ल है कि नहीं? अगर हम अल्फा से खुद जाके पूछेंगे तुमने झूठ बोला कि नहीं, वो हमें मीठी मीठी बातों में फंसाएगा और बोलेगा उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। ऐसी चिकनी चिकनी बातें करेगा, देख लेना ना माने। विंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता, और छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जियांग चेंग ने कहा, मैं ऐसा करने के बारे में बोल भी नहीं रहा हूँ, बस उसे थोड़ा तड़पा। अब हम होंगे ओमेगास के पास इतना हक तो है ना विंग कि हम अपने अल्फा को थोड़ा तड़पा सकते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। विंग ने कहा, परेशान? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं वांग जी को बहुत अच्छे से परेशान करूँगा। तो देखना अब। आचेंग ने कहा, बिल्कुल, तो उससे कुछ भी काम करा, जैसे बाज़ार भेज, सामान मंगवा और फिर मना कर दे कि मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए, ऐसे परेशान करना। इसके अलावा उससे बोल किचन में जाके खाना बनाने के लिए, तरह तरह के पकवान बनवा, हम दोनों भाई मिलके खाएंगे ना, और इसी तरीके से परेशान कराएंगे। दूसरी तरफ हम अपना रूम भी साफ़ कराएंगे और बाथरूम भी साफ़ करवाएंगे। कैसा आइडिया है? वी ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, मैं सच में ऐसा करूँगा। आचिंग ने कहा, ठीक है, हम दोनों ऐसा करेंगे, मैं सिचेन से ऐसा कराऊंगा और तू तेरे अल्फा से ऐसा कराना, ठीक है? वी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हमारा वांगची और सिचेन ने वांगची को बताया कि बात क्या है, खुराफाती क्या चल रही है इन दोनों के दिमाग में। सिचेन ने वांगजी को यह भी बता दिया कि आखिर विंग उससे नाराज़ क्यों है, उसे लगता है कि वांगजी ने उससे झूठ बोला है। तो सिचेन ने उनसे कहा, देख, अगर हम इन ओमेगास के पीछे पीछे जाएंगे ना तो ये और आगे भगेंगे और हमें बिल्कुल भाव नहीं देंगे, समझा? वांगजी ने कहा, तो सिचेन ने कहा, हमें साधारण सा एक काम करना है वांगजी, इन दोनों को इग्नोर करो। वांगजी ने कहा, भाई। सिचेन ने कहा, सुनो तो मेरी बात, देखो, अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे, जैसे तुम्हें पता है कोई भी ओमेगा अपने अल्फा के बिना नहीं रह सकता, जैसे हम उनके बिना नहीं रह सकते, वैसे ही वो हमारे बिना नहीं रह सकते। थोड़ा उन्हें इग्नोर करो,
थोड़ी देर के लिए उनसे बातें करना बंद कर दो और किसी और ओमेगा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के देखो। हाँ, पक्का मान जाएंगे। मैं तो उसे बता रहा हूँ भाई मेरे, इतना तू अपने भाई पे भरोसा कर सकता है। वांगजी ने कहा, अगर इसका उल्टा हो गया तो? सिचन ने कहा, मुझ पर तुझे भरोसा नहीं है? वांगजी ने कहा, सिचन ने कहा, अब ठीक है, उनके पास मत जाना कमरे में, अपने कमरे में जा जो हमें क्लान लीडर जियांग ने दिया है, उसमें जा और जा कर के वहाँ आराम कर, कोई भी चिंता मत कर, आराम से खा पी मस्त रह और सुबह के टाइम ना नाश्ते के वक्त जाना। उन दोनों पे तेरे वांगजी ना विंग पे ध्यान बिल्कुल मत देना, सुना? विंग पे ध्यान बिल्कुल मत देना, अपना काम करना, खाना खाना, बाकी सबसे बात करना विंग को छोड़ करके। भाई मेरे लिए संभव नहीं है। दोनों भाइयों की बातें ख़त्म हुई, वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अब हम देखते हैं सुबह की टाइम की बात। सुबह मॉर्निंग में हमारा विंग और आचिंग सुबह जल्दी जल्दी उठे। आचिंग ने विंग को जगाते हुए कहा, विंग उठ ना, विंग उठो, उठ उठ उठ। विंग ने कहा, क्या है लंजा, मुझे सोने दो ना, मुझे थोड़ी और नींद आ रही है। लंजा, विंग मैं आचिंग हूँ, मैं जियांग हूँ, उठ। तू, अरे यार मुझे तो याद आया, हम लोग लोटस कोव में है। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठा रहा है मुझे? जियांग ने कहा, तुझे याद नहीं है हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, चल जल्दी। वी ने कहा, तो क्या हुआ, हम लोग बाद में भी तो कर सकते हैं ना, मतलब कुछ टाइम बाद चलेंगे। जियांग ने कहा, नहीं, मुझे जैसे याद है सिचन ना 5 बजे उठता है, मुझे यहाँ तक पता है लाइन प्लान में सब लोग 5 बजे उठते हैं और अभी 4:30 बज रहे हैं, जल्दी उठ और नहा ले। वीन ने हैरानी में जियांग की तरफ देखते हुए कहा, 4:30 और तू मुझे इतनी जल्दी उठा रहा है? तुझे पता है मैं वांगजी के साथ रहा हूँ और कभी भी मैं 9 बजे से पहले नहीं उठा और तूने मुझे 4:30 बजे उठा दिया। मैं मर जाऊँगा इतनी जल्दी उठ करके, मुझे सोने दे। जियांग ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, देख, अगर तू चाहता है कि वो जो वांगजी है तेरे पीछे पीछे घूमे तो चुपचाप जा कमरे में जा और जल्दी तैयार हो। क्या? मैं तैयार बैठा हूँ। विंग ने आचिंग की तरफ देखा और कहा, तू एक बात बता, इतनी जल्दी तू भी नहीं उठता, मुझे यहाँ तक याद है तू खुद भी 7 बजे उठता था। मैं 9 बजे उठने वालों में से हूँ, तू 7 बजे उठता था, इतनी जल्दी कैसे? जियांग ने कहा, देख, अगर हमें उनको अपनी तरफ और खींचना है, अपने इशारों पर नचाना है ना, तो ये करना पड़ेगा। मैं तो सिजन को नचाना चाहता हूँ, सच में परेशान करने वाला हूँ मैं उसे, इसलिए बोल रहा हूँ तू जा और जल्दी तैयार हो। क्या? ठीक है, जा रहा हूँ। विंग ऐसा बोलकर पैर पटकते हुए बाथरूम में गया। कुछ ही टाइम में वो तैयार होकर भी आ गया। देन जियांग चैंग और विंग दोनों चलती है ब्रेकफास्ट टेबल की ओर। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैडम यू को पता था वांगजी सुबह 5 बजे उठने वालों में से है। जियांग फेमा को पता था, एंड सबको, यानली और जिचुआन, सब लोग 5 बजे उठ करके वहाँ बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट टेबल पर। और हैरानी की बात यह है कि विंग और जियांग चैंग को देख करके सब लोग शौक में थे, स्पेशली विंग को देख करके। विंग को देखकर एक बार को तो वांगजी भी शौक में चला गया था कि क्या वो सपना देख रहा है। फिर उसने विंग से अपनी आंखें हटा ली। विंग दूसरी तरफ वांगजी को नहीं देख रहा था, क्योंकि जियांग चैंग ने उससे कहा था कि अपने अल्फा को फुल्ली इग्नोर करना है, उसकी तरफ देखना तक नहीं है। विंग वही कर रहा था। विंग अपनी जगह पे जाके बैठ गया। उसने अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा, बाबा को गुड मॉर्निंग कहा, सिज्जे को गुड मॉर्निंग कहा, जिनजिशुआन को गुड मॉर्निंग कहा। उसने सिचन को भी गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वांगजी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा। दूसरी तरफ वांगजी, उसने भी सबको गुड मॉर्निंग कहा और विंग को हैरानी हुई कि उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा वांगजी ने। सिचन ने भी सबको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन आचिंग को गुड मॉर्निंग नहीं कहा। आचिंग का गुस्सा तो और सर चढ़ गया। उसने भी सबको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन सिचन को गुड मॉर्निंग नहीं कहा। उसने सिचन की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ विंग जब वांगजी को देख रहा था कि क्या लंजा उससे नाराज़ है, क्या उसने लंजा को नाराज़ कर दिया है। विंग अपने खाने की तरफ देख रहा था एक बार, और एक बार वांगजी की तरफ, और वांगजी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। आचिंग ने कोहनी से उसे मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना उसे इग्नोर कर। अभी देख, वो नाराज़ है, मैंने माना, वो अपने आप मान जाएगा, तू उसे गुस्सा रहे थोड़ा सा। विंग, जिसके दिल में पेन हो रहा था कि वांगजी उससे बात नहीं कर रहा है, उसे देख नहीं रहा, उसे बहुत पेन हो रहा था अपने दिल में, फिर भी उसने जियांग चैंग की बात में हाँ में लाई और अपना खाने लगा। विंग चुप रहने वालों में से है नहीं, वो फिर भी सबसे बातें कर रहा था।
इधर उधर से वो वांग जी की तरफ देख भी रहा था। वांग जी जो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, एकटक अपने खाने को देखते हुए खाना खा रहा था। वांग जी का ब्रेकफास्ट सबसे पहले हो गया। वो अपनी जगह से उठा और चला गया। विंग बस उसे देखता रह गया। जियांग चेन ने भी देखा कि वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। फिर भी जियांग चेन ने विंग से कहा, देख भाई, वो ना तुझे इग्नोर कर रहा है, मैंने माना, पर तू पिघलना मत इतना आसानी से। रहने दे उसे गुस्सा गुस्सा, देखते कब तक रहेगा, वो पक्का तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। विंग ने एक बार जियांग चेन की तरफ देखा, फिर उस दिशा में देखा जहाँ से अभी वांग जी गया है। फिर उसने बस एक बार नोट कर दिया। देन वो खुद भी अपनी जगह से उठ गया। उसने कहा, मेरा हो गया। वो खुद भी वहाँ से उठ के चला गया। मैडम यू, जियांग फैमियान और यान ली जिनजिशन सब लोग देख सकते थे कि इन दोनों के बीच में, यानी इन चारों कपल के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये दोनों कपल आपस में लड़ रहे हैं शायद, क्योंकि जियांग चेंग भी लान सेन को फुल्ली इग्नोर कर रहा है। लान सीचेन ने सोचा था कि अगर वो आचिंग को इग्नोर करेंगे तो शायद कुछ हो जाए उनका, पर आचिंग वो अपने खाने में मस्त है, सबसे बातें कर रहा है, पर सीचेन को छोड़ करके। सीचेन को उसने एक बार देखा तक नहीं है जब से वो यहाँ आए तब से। एक बार को तो सीचेन को भी लगा कि क्या वो गलत कर रहे हैं, अगर वो आचिंग को इग्नोर करेंगे तो शायद उसका गुस्सा बढ़ जाए। तो उन्होंने एक बार आचिंग की तरफ देखा और कहा, आचिंग। जियांग चेंग ने इस बार उनकी तरफ देखा और कहा, बोलो। वो इतना कोल्डली बोल रहा था ना, एक बार को सीचेन भी डर गए। उन्होंने कहा, तुम्हें ना वो खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा बना है, तुम खा के देखो। जियांग चेंग ने बस कहा और बाद में वो खाना उठाया और खा लिया। सीजन को इतनी तो राहत थी कि चलो अब वो उनसे बात तो कर रहा है कम से कम। हाँ मैं ही सही, कम से कम बात कर रहा है, थोड़ा देख लिया उनकी तरफ, वो इस बात से खुश थे। दूसरी तरफ जियांग चेंग अपने मन में सोच रहा था कि अब वो और नाराज़ नहीं रह सकता, उसे बात करनी चाहिए। पता चला वो नाराज़ रह रहा है और उसका हस्बैंड उससे नाराज़ हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहता। वो बस इसलिए ऐसा कर रहा था कि उसे थोड़ी ज़्यादा अटेंशन मिल सके। बाकी वो जानना चाहता है सच में कि आखिर लान सेन ने उसे सच्चाई क्यों छुपाई। वो उनसे पूछना चाहता है, वो उनसे पूछेगा भी। सबका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सब लोग अपनी जगह से उठ गए अपने अपने काम के लिए। दूसरी तरफ विंग वांग जी को ढूंढ रहा था। अब उसके दिमाग में आचिंग की कोई बात नहीं घूम रही थी, उसके दिमाग में घूम रहा था कि वांग जी ने उसे कितनी बुरी तरह से इग्नोर किया है ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो वांग जी को ढूंढ रहा था इधर उधर हर जगह, और वांग जी उसे दिखा भी। वो वहाँ से खुशी खुशी जाने लगा, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ वांग जी खड़ा है, लेकिन उसके कदम रुक गए थोड़ी दूरी पर। जब उसने देखा कि वांग जी खड़ा नहीं है, वांग जी खड़ा तो है पर उसके साथ में कोई और ओमेगा भी खड़ा है जो जियांग सेक्ट से है। वो ओमेगा गर्ल वांग जी से हंस हंस के बातें कर रही है और वांग जी उसे सुन रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो विंग की बातें सुनता है। विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो ये चीज़ नहीं सह सकता। दूसरा वांग जी, जिसे विंग के कदमों की आहट से ही एहसास हो गया था कि विंग यहाँ है। अब उसके दिमाग में भी था कि भाई तो भाई हैं, भाई भाई का नहीं देख पा रहे, मेरा क्या देखेंगे। वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि विंग की आंखों में आंसू है। वांग जी के दिल में इतनी बुरी तरह से पेन हुआ जैसे लगा कि उसके दिल पर कई खंजरों से वार किया गया हो। वो तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए विंग के पास पहुँचा और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, विंग विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग ने भी वांग जी को गले लगाया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग ने कहा, तुमने कहा था तुम ऐसे कभी नहीं करोगे, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वांग जी ने विंग की पीठ को सहलाया और कहा, विंग मैं बस ऐसे ही थोड़ा परेशान था तुम्हारे लिए, मैं तो कभी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। विंग ने कहा, तुम मुझसे ओमेगा के साथ क्या कर रहे थे। वांग जी ने कहा, मैं उसने कहा कि वो तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती है, तो बस वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी, तुम्हारी बचपन की कहानियाँ, तुम कैसे युनमक में रहते थे, यहाँ खेलते थे और कैसे तीरंदाजी करते थे, तलवारबाजी करते थे, ये सब कुछ। विंग ने कहा, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। विंग की इस बात पर लंजा ने कहा, तुम्हारे बारे में, और किसके बारे में करूँगा। विंग ने थोड़ा मुस्कुराया। वांग जी ने विंग की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, रोते हुए नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया। विंग भी मुस्कुरा दिया। विंग ने भी वांग जी को हक किया, वांग जी ने भी विंग को हक किया। दूसरी तरफ हमारा आचिंग,
जो कि विंग के पीछे ही आया था, क्योंकि उसे लगा था कि विंग वांगजी से बात ना कर ले। जब उसने देखा था कि विंग किसी और ओमेगा के साथ वांगजी किसी और ओमेगा के साथ बातें कर रहा है, उसे भी बहुत गुस्सा आया था। उसने जब देखा कि विंग की आंखों में आंसू हैं, उसका मन किया सच में इस वांगजी को ना वो मार डाले। लेकिन देन उसने देखा कि वांगजी और विंग साथ में हैं। उसे एक बात की तसल्ली हुई, चलो ये दोनों तो साथ हैं। दूसरी तरफ लान सिचन वो सोच रहा था कि वो जियांग चिंग को कैसे मनाए, वो आखिर क्या करे जिससे आचिंग मान जाए। वो इस बात के लिए एक ही इंसान के पास जा सकते हैं जो कि जियांग चेंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो उनके पास जाकर ही मदद ले सकते हैं। तो उसने सोचा कि चलो उसी इंसान से राय लेते हैं, उससे जाएंगे, उसी से पूछेंगे, वो सही राय देगा कि आखिर आचिंग को मनाए कैसे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना एंड मुझे बताना कि आखिर लान सिचन किसके पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, कौन है जो जियांग चिंग को बहुत अच्छे से जानता है, और अब आचिंग कैसे मानेगा? क्या वो ऐसे ही नाराज़ रहेगा? दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि हमारी मैडम यू को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि विंग की वजह से, जिन्हें उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने बच्चे की तरह, अपने बच्चे से ज़्यादा माना है, उस विंग की वजह से उनका अपना बेटा जिसे उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, 5 सालों तक अपने पास रखा, उस बच्चे की जान चली गई है। तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।